नमस्कार साथियों, आइए अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पंडित सुनील शास्त्री। जैसा कि मैं अपने पीछे एपिसोड में आपको बताया था कि जो भारत पहल और पाकिस्तान की तकरार चल रही है, जो आपसी टकराव चल रहा है, यहाँ हम कहाँ तक सफल हैं और भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ क्या होगा। तो आप अगर मेरी पीछे वाली प्रोडिक्शन देखते हैं, पहले वाली, तो 100% एकदम सत्य गई है। अब मैं प्रोडिक्शन करता हूँ कि भारत का और पाकिस्तान का जो वार हुआ है, इसका अगला फ्यूचर क्या है। तो बंधुओं, आपको ये बता दूँ कि भारत का फ्यूचर पहले भी ब्राइट था और आगे भी ब्राइट ही है। अगर देखा जाए तो 14 मई तक, जब तक गुरु अतिचारी नहीं हो रहे हैं, तब तक भारत का फ्यूचर मध्यम है। लेकिन 14 मई के बाद गुरु अतिचारी होने के बाद भारत का फ्यूचर और उत्तम हो जाएगा। अर्थात देखा जाए तो जब हम देखते हैं कि भारत का जो लग्न का स्वामी है वो बृहस्पति देवगुरु सीधे 14 तारीख से सप्तम में जाएंगे और सीधी दृष्टि उनकी ब्रेन में जाएगी, जिसके कारण भारत का जो यश है, जो कीर्ति है, जो लाभ है, जो तेज है, बढ़ेगा, जिससे काफ़ी लोग भारत के सपोर्ट में आएंगे। कई कंट्रियां भारत के पक्ष में आएंगी। जबकि वही देखते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान के पक्ष में गिनी चुनी टूटी फूटी कुछ कंट्रियां जाएंगी, वो भी वो ओपन सहयोग देने से हटेंगी, बैकआउट करेंगी। जबकि पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्थिति है डे बाय डे डाउन होती चली जाएगी। ये मैंने अपने पीछे एपिसोड में बताया था, जो 100% क्लियर हो रहा है। तो आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर अगर देखा जाए तो आमने सामने के बड़ा युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। परंतु मैंने आपको पीछे एपिसोड में बताया था कि भारत पूर्ण रूप से अटैक अवश्य करेगा, जिसमें अटैक भारत ने किया है। अब आगे का जो हम कहते हैं 14 मई के बाद भारत पाकिस्तान की तकरार धीरे धीरे कम होने लगेगी और पाकिस्तान धीरे धीरे होकर के चुप करके बैठ जाएगा। पहले अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि वो भी अटैक करे, काफ़ी लोगों से सहयोग मांगेगा, परंतु उसको ना के बराबर सहयोग मिलेगा, जिसके कारण पाकिस्तान चारों तरफ से टूटेगा, संसार से अलग थलग पड़ेगा और 90% जो है कंट्रियां और लोग जो है भारत को सपोर्ट करेंगे। 10 से 5% तक पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण पाकिस्तान को अंततः शांत होकर के बैठना पड़ेगा। परंतु पाकिस्तान तो अपनी हरकत से बाज आता नहीं है, छोटी मोटी हरकतें करता ही रहेगा, करता था, करता है, करता रहेगा। ओवरऑल हम भारत की फ्यूचर करें तो भारत बहुत बड़ी शक्ति बनने वाला है। भारत 2025 में नहीं, लगातार 2033 तक भारत का भविष्य एक अच्छी शक्ति के रूप में उभरेगा। और डे बाय डे भारत का जो ग्रहों की चाल देखी जाए तो भारत अपनी ग्रह चाल के आधार पर 14 मई के बाद जैसे गुरु अतिचारी होंगे, भारत का फ्यूचर और बढ़िया होगा, क्योंकि गुरु सीधे लग्न को देखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि शनि महाराज जो चतुर्थ स्थान में भारत के बैठे हैं, वो प्रॉपर्टी इत्यादि की रक्षा करते हैं। सूर्य बुध छठे स्थान में बैठ गए हैं, जिसके कारण भारत को दिग्विजयी बनाता है, अर्थात विश्व विजयी बनाता है। भारत को कोई हरा नहीं सकेगा और भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर शासन व्यवस्था से लेकर राज्य व्यवस्था से लेकर सब सुदृढ़ रहेगी। भारत, देखिए, जब कोई युद्ध होता है तो दोनों पक्षों की हानि अवश्य होती है, परंतु भारत की अगर 2% होगी तो पाकिस्तान की 90 से 95% हानि होगी। अर्थात पाकिस्तान कहीं से भी भारत के मुकाबले, अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखें तो भारत के सामने कहीं भी ठहरने वाला नहीं है। अर्थात भारत जगत गुरु है, जगत गुरु था, जगत गुरु रहेगा और विश्व विजयी है। भारत की शक्ति और स्टारों की, प्लैनेट की अगर शक्ति देखी जाए तो भारत को पूर्ण रूप से ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सूर्य, चंद्र और मंगल, राहु, शनि, गुरु, सभी भारत के बहुत अच्छे एकीकृत स्टारों में आ गए हैं, जिसमें भारत की विजय निश्चित है और सहयोग भी मिलना निश्चित है। तो आप सब लोगों को, भारतवासियों को अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे चैनल की तरफ से कि भारत आपका विजयी हो रहा है। जय श्री राम।